भाइयों, ये लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए को लेके इतने ज़्यादा परेशान हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जो आता है वो बक मारता है हुजूर पाक का साया नहीं था। पहले ये लोग बोलते थे नबी खिजरा रोज़ा खिजरा का साया नहीं है। वो इनको दिखाया, वीडियो के अंदर दिखा दिया कि एरिया गुम्बद खिजरा का फ़ोटो, इसके अंदर परछाई है। अब ये लगे कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं है। पहले आप इस वीडियो को देखिए कि इसमें इसने किसी किताब का उल्लेख दिया है तो वो किताबें मसलकी हैं, इनके फ़िरके की हैं। कोई हदीस से उल्लेख नहीं दिया, किसी हदीस का हवाला नहीं दिया, और ये जोर लगा रहा है उन किताबों के ऊपर जिनका कोई शुमार नहीं होता। वो मसले की किताबें, नकली किताबें, वो अपने अपने फ़िरके की किताबें छाप रखी हैं। इन लोगों ने अपने अपने मकसद की बातें लिख रखी हैं, जो उनको अच्छा लगा वो लिख दी। तो सही मुस्लिम से नहीं है, सही बुखारी से नहीं है, अबू दाऊद से नहीं, यानी किसी भी हदीस का कोई हवाला नहीं है। दुनिया भर की किताबें दिखा रहा है कि इन किताबों में लिखा है। ये देखिए वीडियो। मैं इस बात को बयान करने के लिए कायनात की अजीम कुतब को खंगाला और कायनात की अजीम किताबों के हवाले आपके सामने पेश करूँगा, जिससे इंशाअल्लाह ताला आप लोग समझ जाएंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक जिस्म मुबारक का, हुजूर के जिस्म का साया नहीं था। नाज़रीन, सबसे पहले मैं किताब का हवाला दूंगा काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ताला। काजी अय्याज रहमतुल्लाह अलैह ताला की किताब अल शिफा, ये आज से 1100 साल तकरीबन पहले लिखी गई है। सीरत रसूल की बेहतरीन किताब और मुख्तसर किताब, और जो तकरीबन 1100 साल से लोग इससे फैज़ लेते आए हैं और आज तक किसी ने इस किताब का रद्द नहीं किया। काजी अय्याज फरमाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का सूरज और चाँद की रोशनी में भी कभी साया नहीं मिला, कभी साया नहीं देखा गया। ये काजी अय्याज ने अल शिफा में लिखा कि अब देखें ना, सूरज की और चाँद की रोशनी में अगर हजूर का साया, साया तो होता ही रोशनी में नज़र आता है, तो अगर सूरज और चाँद की रोशनी में हजूर का साया कभी किसी को नहीं देखा तो फिर आका, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था ही नहीं। अब दूसरा हवाला जो मैं दे रहा हूँ, ये इमाम इब्ने जोज़ी 900 साल पहले इनका विसाल हुआ है। और इमाम इब्ने जोज़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह ताला, कुछ भी कह लें, आप जब दर्स हदीस देते तो आपकी मजलिस में मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 40,000 तक लोग हदीस का समा करने के लिए आते थे। 40,000 तक, कभी इससे बढ़ भी जाते, कभी कम भी हो जाते, तकरीबन इतनी बड़ी हस्ती। और अहले देवबंद, अहले सुन्नत, अहले हदीस इनकी किताबों का मुतालिया करते हैं। आप फरमाते हैं कि इस हदीस को अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने रवायत किया है, और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने सहाबा किराम में आपका ये दर्जा था कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने से कोई कुरान का मसला पूछने आता तो आप अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की तरफ भेजते, फरमाते कि उसे कुरान पाक का ज़्यादा फ़हम है, और सहाबा किराम बहुत ज़्यादा आपसे कुरान पाक के मतलब पूछने आते। सही ऐन में है, बुखारी मुस्लिम में भी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह मेरे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान की समझ अता फरमा। और ये हजूर की खिदमत करते थे, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी मदरसे में नहीं पढ़े, तो हजूर की दुआ का असर यह है कि आप कुरान पाक के सहाबा में सबसे पहले मुफस्सर आप हैं कुरान के। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक सूरज और चाँद की रोशनी पर गालब आ जाता था, इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का साया कभी नज़र नहीं आया था। कि आपका नूर जो था
साया ना आने की वजह भी आपने बयान कर दी कि साया कभी नज़र नहीं आया था। उसकी वजह यह है कि आप सरापा नूर थे और आपका नूर सूरज और चांद की रोशनी पे गालिब आ जाता था। इसलिए कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को तो नहीं नज़र आया और ना किसी और सहाबी को नज़र आया। इसको पता नहीं कैसे नज़र आ गया जनाब मोहतरम इंजीनियर साहब को। और तीसरा हवाला दूंगा इमाम नसफ़ी फ़ी अल मदारक में, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 135 में बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का साया कभी भी नहीं नज़र आया, कभी किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं नज़र आया, मतलब हजूर के जिस्म का साया नहीं था। उसके बाद चौथा हवाला दूंगा इमाम अल खाज़न अल तावील में बयान करते हैं, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 321 में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक कभी नहीं नज़र आया। और आगे चलते हैं हज़रत इमाम सयूती की तरफ। इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला इन इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतनी अजीम शख्सियत हैं कि आपकी तफसीर जो आपने कुरान पे लिखी है बहुत बड़ी तफसीर है, इतनी मोतबर तफसीर है कि अहले सुन्नत भी इनको पढ़ते हैं, अपने मदारस में पढ़ाते हैं, अहले देवबंद भी अपने मदारस में पढ़ाते हैं और अहले हदीस इन पर एतमाद करते हैं। यानी कि उम्मत का तमाम फ़िरक़ों का इन पर यकीन है, एतमाद है, इनको हुज्जत मानते हैं। इमाम सयूती को वो अल खसाइस में बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया ज़मीन पर कभी नज़र नहीं आया था क्योंकि आप सरापा नूर थे। उनके बाद आ जाएं इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ताला। आप शरअ अल मवाहिब आपकी किताब है, बड़ी मशहूर है, जिल्द नंबर 5 है और सफ़ा नंबर 524 है। उसमें बयान करते हैं, ये आखिरी वाला दे के मैं अपने मौजू को ख़त्म करता हूँ। आप फरमाते हैं कि इमाम ज़ुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं सूरज और चाँद की रोशनी में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया कभी नहीं नज़र आया। कितने बड़े आशिक हो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कितने बड़े आशिक हो तुम। मैं बताऊं सबूत, हदीस सही बुखारी में 735, 736, 737, 738 हदीस है कि जैसे नमाज में पढ़ता था ऐसे पढ़ना, मेरे पीछे जिस तरह से नमाज पढ़ रहे हो इस तरह से पढ़ना। तो तुमने अमल किया, सुन्नत से इतनी एलर्जी है तुम्हें, तुम अहले कहलाने के काबिल नहीं हो, तुम बुग़्ज़ रखते हो और रसूलुल्लाह की मोहब्बत जता रहा है। रफ़ाए दैन से नमाज पढ़ता है तू, रफ़ाए दैन करते हैं नमाज में, क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह की एक सुन्नत है, इसलिए तुमको ये नमाज पसंद नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ते तुम। पहले मसलक से निकलो, अपने फ़िरके को छोड़ो, फ़िरके का चश्मा उतार के फेंको तो सच्चाई का पता चलेगा क्या है। और आज एक चरवाहा भी इतना दिमाग रखता है कि ये बात झूठी है क्या सच्ची है। आज का चरवाहा इतना होशियार हो गया है कि वो बात सुनते ही उसका फैसला कर देता है कि वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो किताबें लेके बैठा है, ये किताबों को क्या बोलूँ मैं, दफन कर दे। ये मसले की किताबें, इनका कोई क्लास नहीं है, इनके कोई मान्य नहीं है, कोई मानने में आवे नहीं। हुजूर पाक का साया नहीं है, ला साबित कर, किसी हदीस से साबित कर, सही मुस्लिम से साबित कर, अबू दाऊद से साबित कर, सही बुखारी से साबित कर। तो ये किताबों का उल्लेख देने से क्या होगा, तू सुबह से शाम तक किताबें दिखाता रहेगा, किसी के कान पे जूं नहीं चलेगी, क्योंकि ये किताबों का पोल खुल गई है कि ये किताबें सब नकली हैं। ये मेरे भाई, अब ज़माना बहुत आगे चला गया, अब जहालत का ज़माना ख़त्म हो गया, अब हर आदमी समझता है, हर आदमी तेरे से हदीस पूछेगा,
ये किताबों में क्या लिखा वो नहीं पूछेगा। ये बड़ी बड़ी किताबें कुतुब की किताब लाया है, ये फलानी किताब में फलाने मुजद्दिद ने लिखा है, ये सब नहीं चलने वहाँ, ये सब नहीं चलेगा मेरे भाई। ये खेल ख़त्म हो गया अब।